हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग जर्नी यूट्यूब चैनल पर। और बेसिकली ये चैनल बेस्ड है वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग। तो आज हम लोग बैंकिंग से रिलेवेंट एक टॉपिक को देखेंगे जो कि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि है आपका सिलॉग। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सिलॉग में यहाँ से क्यों देखो, है ना। यूट्यूब में तो बहुत सारे ऐसे सिलॉग को लेकर के वीडियोस पड़े हुए हैं, पर तो फिर इस वीडियो में ऐसी क्या खासियत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सिलॉग के इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर सिलॉग से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट को लेकर के, वेन डायग्राम नहीं बनता है, कंक्लूजन समझ में नहीं आता, आपके सारे ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये इसके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। और अगर जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में सिलॉग 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि एक अच्छा वेटेज को रखता है। और अगर आपको बनाते बनाते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है, तो आप सिलॉग के अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसको 1 मिनट में आप 5 नंबर ला सकते हैं। आप जितने हैं सारे आप ला सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर हम बिना देरी किए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग सिलॉग के हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो सिलॉग जो है उसमें क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड करके, ठीक है। सिलॉग के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और फिर कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा और फिर नीचे ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि इस प्रकार से ऑप्शंस रहेंगे। उसमें दिया हुआ रहेगा कि हाँ, आपके ऑप्शन ए सही है, कंक्लूजन में ऑप्शन 2 सही है, या फिर 1 या 2 दोनों सही है, इस टाइप से करके रहेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। आज ये बेसिक क्लास है, तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। हम लोग अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पर काम करेंगे, किसी लोग को हम लोग पूरी तरह समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन का क्या डिमांड है, हम लोग को किस प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए फिर सिलॉग के क्या होते हैं ना, कुछ बेसिक टर्म होते हैं, जैसे कि ऑल हुए, ठीक है, ऑल हुए, सम नॉट हुए और नो हुए, ठीक है। ये सिलॉग की बेसिक टर्म है, जो कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको स्टेटमेंट में आपको हमेशा उस टाइप से आ जाएंगे, जैसे कि ऑल ए आर बी, ठीक है। अगर ये टर्म है ऑल, तो उसके लिए स्टेटमेंट आपको दिखेगा क्वेश्चन में ऑल ए आर बी, ठीक है। अगर आपका सम को लेकर के स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट आएगा आपका सम ए आर बी। अगर आपका फिर सम नोट के लिए आता है तो आपका स्टेटमेंट आएगा सम ए आर नॉट बी, ठीक है। और अगर नो के लिए आता है तो आपका स्टेटमेंट इस प्रकार से आएगा नो ए आर बी, ठीक है। तो सिलॉग में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना है। सिलॉग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका कुछ भी स्टेटमेंट देता है तो आपको उसे पूरी तरह सत्य मान के चलना पड़ता है, ठीक है। अगर कहा गया है कि ऑल ए आर बी, इसका मतलब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि ऑल बी आर ए। अगर ऑल ए आर बी कह रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि ऑल ए आर बी है। हम लोग अपने मन से ये नहीं समझ लेंगे कि सभी बी ए हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि सिलॉग में हम लोग जो स्टेटमेंट है वही सत्य है, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं लगा देंगे। तो हम लोग चलिए इसके वेन डायग्राम को देख लेते हैं कि वेन डायग्राम हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। अगर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा ऑल ए आर बी, तो इसके वेन डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। अगर ये छोटा सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बड़ा सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑल ए जो कि ये छोटा सर्कल है वो ये बड़े सर्कल बी के अंदर है, इसका मतलब ऑल ए आर बी। हम लोग वेन डायग्राम इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, इसके। और फिर अगर सम के लिए हम लोग देखते हैं तो सम ए आर बी, इसका मतलब सम ए, ठीक है। ए का जो ये पार्ट है ये कहाँ है, ये बी में है, ठीक है, सम ए आर बी। और इससे हम लोग क्या भी देखते हैं, सम बी आर ए, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे ये क्या कहता है। अगर सम नोट के लिए देखेंगे तो स्टेटमेंट आता है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, यानी ए का जो ये कुछ सम वाला पार्ट है ये नहीं जाएगा
किस में नहीं जाएगा, ये बी के डायग्राम में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके वेन डायग्राम को हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। और अगर नो से स्टेटमेंट आता है, कहता है नो ए आर बी, तो इसको हम लोग बनाएंगे, जो ये ए का डायग्राम है ये बी के डायग्राम में नहीं जाएगा। ठीक है, नो ए आर बी। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग देखेंगे एक एक टर्म से रिलेटेड हम किस प्रकार से कंक्लूज़न आएंगे और उसमें सब क्या सही है और कौन सा गलत है। चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो अगले कंक्लूज़न में हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट, पहले तो हम लोग ऑल के लिए हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट अगर दिया रहेगा ऑल ए आर बी, इसके वेन डायग्राम को हम लोग इस प्रकार से बना लिए, ऑल ए आर व्हाट बी। ठीक है, अब कंक्लूज़न में आता है। देखिए अब कंक्लूज़न को हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंक्लूज़न सही होगा, कौन सा कंक्लूज़न गलत होगा, कौन सा कंक्लूज़न इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं। सम बी आर ए, सम बी आर ए। चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं, सम बी आर ए है। देखिए बी का ये भाग खाली है, इतने में ही सिर्फ ए है ना। तो क्या कहता है, बी का जो यहाँ ये पार्ट में जो ए है, तो ये बी के लिए तो सम हो गया, यानी सम बी आर ए। तो बिल्कुल सही है, हम लोग को यहाँ दिख रहा है सम बी आर ए, तो ये मेरा कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सम ए आर बी। सम ए आर बी, यहाँ तो दिख रहा है कि ऑल ए आर बी है, लेकिन क्या सम ए आर बी है? तो अधिकतर अगर हम लोग का कंसेप्ट को क्लियर नहीं है, अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को स्टेटमेंट दे दिया गया है ऑल ए आर बी, और अगर पूछ रहा है सम ए आर बी, तो देखिए इस चीज़ को हम लोग इस प्रकार से समझेंगे। ऑल, जो कि ऑल क्या होता है, अगर ऑल को देखते हैं तो ऑल हमको हम लोग एक मतलब बड़ा के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और सम है, सम को हम लोग क्या छोटे के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक ना। अब देखिए अगर बोलता है सम ए आर बी, जबकि यहाँ दिख रहा है ऑल ए आर बी, तो ऑल अगर किसी के पास अगर हम बोलेंगे 10 गो स्टिक है, तो अगर हम उसको बोलेंगे आपके पास एक स्टिक है, तो जिसके पास 10 है तो उसके पास एक तो डेफिनेटली होगा ही। हम लोग इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है सम को लेकर के, ऑल को लेकर के। तो जिसके पास बहुत कुछ है उसके पास थोड़ा तो होगा ही, है ना। तो जब ए जो पूरा में आ रहा है, जो ए के पास सब कुछ है, तो ए के पास सम तो बिल्कुल होगा ही। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑल में सम छुपा हुआ रहता है ऑलवेज। ठीक है, अगर ऑल के रूप में अगर आपका स्टेटमेंट देता है और अगर आपका कंक्लूजन सम के रूप में मांगता है, तो वो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग कंक्लूजन 3 को देख लेते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, देखिए ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट के जैसे कह रहा है ऑल ए आर बी। तो कुछ कुछ स्लॉग में कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा। अगर कभी भी आपका स्टेटमेंट ही कंक्लूजन दे दे, तो वो ऑलवेज हमेशा आंख मूंद करके आप उसको गलत कर दीजिए, वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, कभी भी स्टेटमेंट ही अगर कंक्लूजन में आ जाता है तो वो हमेशा गलत होगा। अब हम लोग 4 कंक्लूजन को चेक करते हैं। ऑल बी आर ए, अब चेक करते हैं, देखिए क्या सभी बी ए है? तो हम यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ तो सम बी आर ए दिख सकता है, लेकिन सभी बी तो ए के अंदर जा ही नहीं सक रहे हैं। तो क्या है, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कई बार, लेकिन हम फिर से एक ही बात को बोलेंगे, और वो क्या है कि वेन डायग्राम और स्टेटमेंट को हमेशा सत्य लेके चलना है, हमेशा इसको ट्रू कंसिडर करके चले। अगर स्टेटमेंट कह दिया आपका ऑल ए आर बी, और अगर आप वेन डायग्राम इस प्रकार बना दिए, तो आपका ये वेन डायग्राम हमेशा सत्य होगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है अब ऑल बी आर ए, इसको हम लोग देख ले, ये क्या, ये गलत हो गया था, ये गलत है, क्योंकि हम लोग का यहाँ डायग्राम में हम लोग को बता ही नहीं रहा है कि ऑल बी आर ए, तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये गलत है मेरा। ठीक है, अब चलिए कंक्लूजन हम लोग 5 को देख लेते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी के रूप में है। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला भी थोड़ा देख ही लेते हैं, यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहता है। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी ए की बी होने की संभावना है? ठीक है, अब देखते हैं क्या सभी ए के बी होने की संभावना है। देखिए सभी ए बी के अंदर तो है ही, तो इसमें संभावना वाली कोई बात ही नहीं आती है।
जो चीज़ हमेशा जो चीज़ है ही तो उसके लिए संभावना नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो कह रहा है पॉसिबिलिटी के रूप में, ये गलत है, क्योंकि मेरा ए बी तो है ही, तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। जो चीज़ ट्रू है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए अब 6 को देख लेते। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सभी बी के ए होने की संभावना है? तो देखिए, क्या सभी बी के ए होने की संभावना है? देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग हमेशा स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे, ठीक है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम यहाँ पे भी बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेटमेंट हम लोग का क्या कहता है, ऑल ए आर बी। हम लोग और एक डायग्राम ऐसा करके बी बना दिए, मतलब ए और बी का सर्कल सिमिलर है, ठीक है। दोनों एक ही सिमिलर सर्कल को फॉलो करते हैं। ए जितना बड़ा सर्कल है, बी के पास भी उतना बड़ा सर्कल है। अब देखिए, क्या ये जो मेरा वेन डायग्राम हम बनाए हैं, क्या ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है? स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी। तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है, ऑल ए आर बी, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट के रूप में ये मेरा डायग्राम सही है। और अगर यहाँ पे 6 नंबर के कंक्लूजन कहता ऑल बी आर ए इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल अगर ये मेरा वेन डायग्राम स्टेटमेंट के तौर पे सही है तो बी के ए होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब दोनों सेम हो सकते हैं, तो इसलिए ये मेरा सही हो जाएगा। ये आपका कंक्लूजन 6 सही हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नो और नॉट बोल करके कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट है आपका ऑल, मतलब आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, किसी तरह का नो या सम नॉट बोल करके कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी भी कंक्लूजन में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आते हैं तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे नो आया या फिर नॉट आया, तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। एक बार हम चेक भी कर लेंगे। जैसे कहता है नो ए आर बी, कहता है कोई भी ए बी नहीं है, तो यहाँ पे तो हम लोग को पहले ही कह दिया है कि ऑल ए आर बी, तो फिर ये कैसे कह सकता है कि नो ए आर बी, क्योंकि हम लोग पहले ही क्या बोले थे कि जो भी स्टेटमेंट है उसको हमेशा सत्य लेके चलना है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया। तो एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, एक चीज़ को याद रखेंगे, जो कि हम लोग का क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, क्योंकि समय कम होता है। और अगर हम लोग समय पे अगर हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना लिए तो फिर हम लोग और दूसरे क्वेश्चन पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो अगर कभी भी ये आ गया पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो फिर ये हमेशा गलत ही होगा। नो बी आर ए, कहते फिर कह रहा है कोई भी ए नहीं है, तो सम बी आर ए तो हो गया था हम लोग का, यहाँ पे सम बी आर ए जो मेरा सही हो गया था, तो ये मेरा गलत हो गया। उसी प्रकार सम ए आर नॉट बी, कहता है कुछ ए बी नहीं है, तो सभी ए तो बी है, ये भी गलत हो गया मेरा। और फिर यहाँ क्या कहता है, सम बी आर नॉट ए, कहता है सम बी आर नॉट ए। देखिए, हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सम बी का जो ये पार्ट है ये ए नहीं है, लेकिन फिर से वही बात, क्या बात बोले थे कि स्टेटमेंट हमेशा ट्रू मान के चलना है, और जो कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है मेरा, जो कि ना, नहीं, नो, नॉट बोल करके कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए अगर कहता है सम बी आर नॉट ए, तो ये मेरा नेगेटिव कंक्लूजन है, इसीलिए ये मेरा सही नहीं हो सकता है, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे इस सिलॉग के इस चैप्टर को। तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को कहीं पे कुछ डाउट आया और आप लोग किसी चीज़ को नहीं समझ पाए, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोग को कहाँ समझ नहीं आया। और इसके आगे भी जो टर्म है, जैसे कि ओनली ए फ्यू है ना, उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और अगर आप लोग को ये एफर्ट पसंद आता है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग इसको लाइक करके, आप लोग शेयर करके हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर, टेक केयर, और हम मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।